नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार के द्वारा जो अभी बजट जो पेश किया गया राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी के द्वारा, उस बजट स्पीच की पूरी एनालिसिस। यहाँ पर ये जो न्यूज़ है इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या उन्होंने अनाउंस किया है। तो टाइटल है गहलोत अनाउंसेस अर्बन जॉब्स गारंटी स्कीम, और साथ में जिस तरीके से नरेगा स्कीम चलती है गाँव में देने के लिए, उसी तरीके की शहरों के लिए भी अभी एक स्कीम लॉन्च की गई है। और साथ में जो भी डोमेस्टिकली इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, जिनकी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन पर मंथ 100 यूनिट से कम है, तो उस केस में उनको 50 यूनिट फ्री दी जाएगी। ऐसे में एक ये इम्पोर्टेंट, फिर इसके अलावा अब की बार बजट में एग्रीकल्चर के लिए सेपरेट बजट बनाया गया है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न हो गया। एक पेंशन स्कीम जो है उसके बारे में बताया है, और नरेगा के जिस तरीके के दिन थे, दैट मीन्स कि 100 दिन तक नरेगा में रोजगार दिया जाएगा, उसको बढ़ा करके राजस्थान के लोगों के लिए 125 दिन किया है। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स थी। अब देखते हैं 1 to 1 इंपॉर्टेंट न्यूज़। देखो, बात ऐसी, असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं अगले साल, तो इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा अभी जो बजट रिलीज़ किया गया है, इसमें जॉब गारंटी स्कीम अर्बन एरियाज़ के लिए 50 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, अगर घर का बिल आपका, मतलब घर का जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अगर 100 यूनिट या उससे कम है, तो 50 शुरुआती 50 यूनिट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए वो लॉन्च की गई है। कौन से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए? जिनकी ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2004 के बाद में हुई है। इसके अलावा नरेगा के अंडर में जो 100 दिन का काम था उसको बढ़ा करके 125 दिन किया गया है। ऐसे में ये 2022-23 का बजट पेश किया गया राजस्थान के फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि चीफ मिनिस्टर ही हैं अभी फ़िलहाल, तो उनके द्वारा, गहलोत जी के द्वारा ये बजट पेश किया गया है। तो ऐसे में सबसे पहली चीज़, एक एक 1 by 1 बात करेंगे। सबसे पहले इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी स्कीम, ये शहरों में एग्जैक्टली उसी लाइन के ऊपर योजना शुरू की गई है जिस लाइन पे नरेगा काम करता है गाँव में। ठीक है, इसमें आप देखो कोविड की वजह से कितने लोगों की लाइवलीहुड के ऊपर परेशानी हुई है। जो स्ट्रीट वेंडर्स थे, जो ठेले वाले थे, उनको काम नहीं मिल रहा था, रेस्टोरेंट ढाबा इन पे काम करने वालों को, तो उनको रोज़गार देने के लिए ये स्कीम है। इसके आगे अगर देखें तो स्कीम के बेसिस पे सरकार के ऊपर लगभग 800 करोड़ रुपए का एडिशनल खर्चे का है वो भार बढ़ेगा। फिर इसके अलावा नरेगा में 100 दिन का जो काम मिलता है ना, अब उसको बढ़ा करके 125 दिन का कर दिया गया है, कि हाँ भाई 125 दिन की गारंटीड जॉब की गारंटी है गाँव में, है ना। राजस्थान की पर्टिकुलर बात करें, इसमें भी लगभग 750 करोड़ का खर्चा आएगा स्टेट के ऊपर। ठीक है, इसके आगे देखें। इसके आगे सरकार के द्वारा जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ थी, अनाउंसमेंट्स थे, उनको एक साथ करते हुए सेपरेट एग्रीकल्चर बजट भी लाया गया। इसमें मेन जो ध्यान रहा सरकार का, वो किस पे? जो किसानों ने प्रोटेस्ट किया था ना 3 फार्म लॉज के खिलाफ, उन प्रोटेस्ट को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कि लगभग 75 करोड़ का एडिशनल खर्चा आएगा सरकार के ऊपर। जो स्कूल चिल्ड्रंस हैं जिनकी कोविड की वजह से एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाई, तो उनको उस एजुकेशन डेफिसिट को, उस शिक्षा में जो कमी आई है उसको कवर अप करने के लिए 3 महीने का ब्रिज कोर्स कंडक्ट किया जाएगा सरकार के द्वारा, तो ये एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की बात करें, उनका अगर पर मंथ इलेक्ट्रिसिटी जो कंजम्पशन है वो 100 यूनिट तक है, तो उनको शुरुआती 50 यूनिट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कराई जाएगी। इससे भी लगभग 4500 करोड़ रुपए का एडिशनल खर्चा आएगा सरकार पे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ओल्ड पेंशन स्कीम है वो लॉन्च की है, तो इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, जिनका अपॉइंटमेंट 1 जनवरी 2004 के बाद में हुआ है, उनको पेंशन के तौर पे सपोर्ट देना। कारण क्या है कि जब से 1 जनवरी 2004 से जब से ये नेशनल पेंशन स्कीम लॉन्च हुई है ना, जिसके तहत जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनको ये नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर में अपने आप को एनरोल कराना होता है और अपनी सैलरी का एक अमाउंट डिडक्ट कराना होता है। ठीक है, तो उस चीज़ से गहलोत सरकार का ये कहना है कि भाई एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है, तो ऐसे में हम उनको सिक्योर फील कराना चाहते हैं, जिससे कि वो अच्छे से अपना काम करें। गुड गवर्नेंस पे हम काम करना चाहते हैं। तो ऐसे में गहलोत सरकार जी ने ओल्ड पेंशन स्कीम करके ओपीएस स्कीम लॉन्च की है। इसके अलावा जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए 7th पे कमीशन है, उसके बेनिफिट्स देने की बात की है। पर्टिकुलरली कौन से डिपार्टमेंट्स को? रोडवेज,
राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को। ठीक है, अब इसके लिए क्या किया जा रहा है, लगभग 20% जो है हॉनोरेरियम या फिर जो अलाउंसेस मिलते हैं ना, जो भत्ते मिलते हैं, वो भी राइज किए गए हैं। किसके लिए, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कौन, पार्षद और गांवों में जो सरपंच और पंच और ये जो होते हैं उनके लिए, मतलब अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो गए, जिनको हम पंच सरपंच इनको बोलते हैं, तो उनके लिए भी अभी उनको जो भत्ते दिए जाते हैं ना, उनमें 20% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो ये चीज़ हो गई आगे। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉपुलिस्ट स्कीम, मतलब लोक लुभावनी अगर स्कीम्स की बात करें तो सरकार के द्वारा 1.33 करोड़ फैमिलीज, जिनको हेड कौन करती है, वुमेन, मतलब हेड ऑफ द फैमिली वुमेन है जिन परिवारों की, उनकी टोटल नंबर कितनी है राजस्थान में, 1.33 करोड़। उन फैमिलीज़ की, उन हेड ऑफ द फैमिलीज़ को, इन वुमेन को क्या किया जाएगा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंतर्गत सेल फोन दिए जाएंगे और उन पे इनमें इंटरनेट कनेक्टिविटी भी होगी 3 साल तक की फ्री ऑफ कॉस्ट। इस तरीके के अनाउंसमेंट किए गए हैं। फिर आ जाओ कि सरकार ने क्या भी अनाउंस किया है कि टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है ना, अब इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि बोला अब से इसको हम इंडस्ट्री के तौर पे देखेंगे, क्योंकि कई सालों से इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या पर्टिकुलर सेगमेंट के लोगों के द्वारा डिमांड की जा रही है कि हमें इंडस्ट्रियल स्टेटस दिया जाए। तो इससे क्या होता है कि सरकार को फिर बाद में इंडस्ट्री की तरह ट्रीट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी और सरकार फिर जो अपने पॉकेट से पैसा बियर करती है, अब उसकी बजाय टैक्स लेवी कर सकती है, टैक्स लगा पाएगी। ठीक है, फिर इसके अलावा नया कोई टैक्स इंट्रोड्यूस किया नहीं है, बोले इकोनॉमिक क्राइसिस में चल रही है, तो ऐसे में नया कोई टैक्स लगाने में कोई फ़ायदा है नहीं। फिर इसके अलावा हेल्थ सेक्टर पर भी ध्यान दिया गया है, जिसमें जो चिरंजीवी योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का जो एक इंश्योरेंस स्कीम चल रही है ना, उसको अब बढ़ा करके 10 लाख रुपए पर फैमिली कर दिया गया है। तो ये इन चीज़ों को आप रिवाइज ज़रूर करोगे। और कुछ नई बीमारियां हैं उनको भी ऐड कर दिया गया है, जो ऑलरेडी लिस्ट है जिसके अंतर्गत जो इंश्योरेंस दिया जाता है उसमें। तो एडिशन कौन कौन से स्कीम्स का कर दिया, यहाँ पर देख सकते हो, कॉस्टलियर इम्प्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, बोन कैंसर, ये कुछ ऐसी बीमारियां जो पहले इंक्लूडेड नहीं थी चिरंजीवी स्कीम के अंतर्गत, अब उनको भी ऐड कर दिया है। और 5 लाख की बजाय अब बढ़ा करके कितना कर दिया पर फैमिली, 10 लाख रुपए। इसके अलावा जो जिन फैमिलीज़ ने चिरंजीवी स्कीम के अंडर में अपने आप को एनरोल नहीं करा रखा और अपना कार्ड नहीं बना रखा, और उन फैमिलीज़ को आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर के चलते, मतलब कोई बीमारी है जो कि चिरंजीवी स्कीम के अंडर में एनलिस्टेड है और कार्ड बना हुआ नहीं है, तो उन फैमिलीज़ को भी सपोर्ट देने के लिए सरकार ने क्या प्रोविज़न किया है कि वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से अप्रूवल या साइन करवा करके, मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ऑथराइज कर दिया कि जो फैमिली नीडी है, जिनको ज़रूरत है इंश्योरेंस की पर उन्होंने इंश्योरेंस में एनरोल नहीं करा रखा चिरंजीवी स्कीम के अंतर्गत, उनको कैशलेस फैसिलिटी अवेल कराई जाए। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एम्पावर कर दिया गया है। इसके अलावा फ्री आउटडोर और इंडोर सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात की गई है सभी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में। इसके अलावा 5 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल कवरेज भी दिया गया है। अनाउंसमेंट चिरंजीवी स्कीम के अंतर्गत ही, चीफ मिनिस्टर चिरंजीवी स्कीम के अंतर्गत ही 5 लाख रुपए तक का जो एक्सीडेंटल कवर है वो प्रोवाइड किया गया है पर फैमिली के हिसाब से। इसके अलावा 15 नई मेडिकल कॉलेजेस ओपन करने की बात भी की है इस बजट में, और उस पर कॉस्टिंग कितनी आएगी, लगभग 1224 करोड़। लगभग 18 डिस्ट्रिक्ट्स में नर्सिंग कॉलेजेस खोले जाएंगे। सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज के लिए मेडिकल कॉलेजेस में सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज अवेल कराई जाएगी डिविजनल हेडक्वार्टर्स के लेवल पे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में जिस तरीके से हम डिवाइड कर लेते हैं। इसके आगे अगर देखा जाए, मतलब डिस्ट्रिक्ट को हम सेगमेंट में डिवाइड करते हैं उस तरीके से, और 1000 नए सब हेल्थ सेंटर्स खोले जाएंगे। 50 सब हेल्थ सेंटर्स को अपग्रेड करते हुए पीएचसी बना दी जाएगी और 50 नई पीएचसी मतलब स्टैब्लिश की जा रही हैं, और 200 के लगभग नए मतलब एडिशनल फूड सिक्योरिटी ऑफिसर्स की पोस्ट जो है वो क्रिएट की जा रही है। अब आ जाओ एजुकेशन में, तो गहलोत जी ने ये कहा है कि 2018 के कंपैरिजन में आज की अगर बात करें तो 6 से 14 साल के बच्चों का एनरोलमेंट गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत बड़ा है। 2021 में कितना इंक्रीमेंट देखा गया है, 20%। इसके पीछे कारण भी आपको पता होना चाहिए, कोविड। लोगों के फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से प्राइवेट स्कूल्स छुड़वा करके उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन कराए हैं। इसके अलावा
सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी स्कूल्स लगभग 3,820 को अपग्रेड किया जाएगा और उनको 12वीं तक की बना दिया जाएगा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के तौर पे। सेकंड ये किया जा रहा है कि 1,000 के लगभग इंग्लिश मीडियम स्कूल्स भी ओपन की जाएगी गाँव में, और 1,000 ही इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोली जाएगी शहरों में। साथ में 10,000 इंग्लिश मीडियम टीचर्स की वैकेंसी भी निकलेगी, और बच्चों को जो दूर दूर के, दूर दराज के एरिया में रहते हैं, उन लोगों को एजुकेशन मिले उसके लिए 200 के लगभग प्राइमरी स्कूल्स भी खोली जाएंगी। अलग मतलब कौन से एरियाज में, डिस्ट्रिक्ट जो है डेजर्टिक, जो 11-12 डिस्ट्रिक्ट्स डिक्लेयर कर रखे हैं डेजर्ट वाले, उन वाले में, ठीक है, मतलब वेस्टर्न राजस्थान की ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और 36 वुमेन कॉलेजेस भी खोली जाएंगी 19 अलग अलग ज़िलों में। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर साहब ने ये भी अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट देगी लगभग 1 लाख लोगों को, ठीक है ना, और 1 लाख लोगों को तो दे ही रही है, बोला 1.25 लाख लोगों को एडिशनल जॉब प्रोवाइड की जाएगी, जो कि पिछली सरकार, जो बीजेपी की सरकार थी, उससे कई बेटर परफॉर्म करती हुई दिखेगी। इसके अलावा जो दिल्ली में जाकर के बच्चे कंपटीशन एग्जाम्स की कोचिंग लेते हैं, उनको रहने की व्यवस्था देने के लिए नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर खोला जा रहा है उदयपुर हाउस न्यू दिल्ली में, जिसमें 250 रूम्स होंगे। इससे क्या होगा कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे जाकर के कोचिंग क्लास लेते हैं, उनको रहने की व्यवस्था अच्छे से सस्ते में मिल जाए। इसके अलावा गहलोत जी ने अनाउंस किया है होम स्कीम के लिए, औरतों के लिए घर बनवाने की बात, जिसमें यह है कि लगभग 20,000 वुमेन्स को इस चीज़ की फैसिलिटी दी जाएगी, कॉस्टिंग आएगी लगभग 100 करोड़ रुपए की, ठीक है। स्कीम के बारे में ज़्यादा इतनी डिटेल दी नहीं है। रीट पेपर आपको पता है, जिस तरीके से जितना एम्बेरसमेंट हुआ है राज्य सरकार का, उससे ज़्यादा बुरा हाल कुछ हो नहीं सकता। तो ऐसे में जुलाई 2022 में रीट का एग्ज़ाम फिर से होगा, जिसमें 32,000 की बजाय 62,000 सीटों के लिए अब कंपटीशन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। साथ में ये जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं ना, तो इन कंडक्ट कराने के टाइम पे जो चीटिंग होती है ना, उसको रोकने के लिए एंटी चीटिंग सेल भी स्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है। और एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, वो भी डेवलप किया जाएगा, जिससे कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो भी इरेगुलरिटीज़ आती है, जो भी घपले निकल के आते हैं, उनको रोका जा सके। इसके आगे अनाउंसमेंट ये भी हुआ है कि 32 नए इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, उनको स्टैब्लिश किया जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा है। इसके आगे सर्विस और सिक्योरिटीज़, मतलब जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए जिस तरीके से जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF जो होती है ना, उसी लाइन पे अब राजस्थान सरकार भी अपनी खुद की एक सिक्योरिटी फोर्स डेवलप करेगा, जिसका नाम रहेगा राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है। और इसमें लगभग 2,000 पर्सनल्स की रिक्रूटमेंट होगी, भर्ती होगी। इसके आगे अगर देखें, फिर आगे जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं उनमें से देखो, चीफ मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि सरकार जो है वो SC ST के लिए जो फंड अलोकेट किए जाते हैं, उनकी यूटिलिटी प्रॉपर नहीं हो पा रही है, उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन की तरफ ले जाया जाएगा, जिसमें डेवलपमेंटल फंड्स अवेलेबल है, जैसे कि एजुकेशन दिलाना, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, वो सारी चीज़ें। साथ में SC ST का डेवलपमेंट फंड है, उसका अमाउंट 100 करोड़ से बढ़ा करके 500 करोड़ कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक अलग से नया फंड स्टैब्लिश किया जाएगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। कितने फंड, कितने अमाउंट का? 100 करोड़ रुपए का। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गई। और गहलोत जी ने ये भी अनाउंस किया है कि जो होमलेस पर्सन्स हैं उनको रहने के लिए पूरी व्यवस्था दी जाए, उसकी व्यवस्था भी की जाएगी। मतलब रिहैबिलिटेट करना डेस्टिट्यूट्स को, जो बेघर हैं उनको घर प्रोवाइड करना। तो इसमें भी लगभग 50 करोड़ रुपए का एडिशनल खर्चा सरकार के द्वारा किया जाएगा, जिसमें इसके अलावा और भी स्कीम्स अनाउंस की गई है, जैसे कि वर्किंग वुमेन है, एल्डरली इंडिविजुअल्स हैं, उनको भी सपोर्ट दिया जा सके। फिर इसके अलावा 3 इम्पोर्टेंट रोड डेवलप करने की बात की है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। हर एक डिस्ट्रिक्ट में 3 प्रोमिनेंट रोड्स डेवलप की जाएंगी, जो बड़ी होगी अपने आप में ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके लिए 3,133 करोड़ का एडिशनल अलोकेशन होगा, ठीक है। इसके अलावा 1,000 किलोमीटर की जो रोड्स हैं, जो कि स्टेट हाईवे के तौर पे कंसिडर होती हैं, उनको अब डबल लेन, वो अभी सिंगल लेन है, अब उनको डबल लेन कर दिया जाएगा। 1,200 करोड़ का एडिशनल खर्चा आएगा। इसके अलावा सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है कि टूरिज्म को भी डेवलप करना है हमारे यहाँ पर, तो टूरिज्म डेवलपमेंट फंड है 1,000 करोड़ रुपए का, वो भी अब स्टैब्लिश किया जाएगा। साथ में राजस्थान गारंटी सर्विस डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट है, वो भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसके तहत राइट टू हियरिंग एक्ट भी आएगा, और साथ में गारंटी डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट भी आ जाएगा, और साथ में सांबर लेक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट
फॉर डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, इन पर भी बात कर ली जाएगी। तो ओवरऑल क्या है, एक बड़ा पैकेज है ये बजट की समरी है सारी की सारी, ठीक है। तो राजस्थान गारंटीड सर्विस डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी, जैसे कि नाम से क्या है कि सरकार के द्वारा गारंटीड, दैट मीन्स बिना कोई डाउट के जितनी भी सरकारी सर्विसेज देनी है वो दी जाएगी। और अकाउंटेबिलिटी एक्ट, जिसके लिए आपको पता ना पूरा धरना चल रहा है, ठीक है, अरुणा रॉय की लीडरशिप में, ठीक है, कि भाई एक जवाबदेहिता तो होनी ही चाहिए सरकारी ऑफिसर्स की, सरकार की, वो चीज़। राइट टू हियरिंग, कि भाई हमें सुनो तो सही, जनता के लिए अधिकार, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है ना, आरटीआई, वैसे ही राइट टू हियरिंग भी है अपने आप में, कि भाई अगर सरकार के कोई ऑफिसर्स ढंग से काम नहीं करते तो उनके खिलाफ में कोई आवाज़ उठाए, कोई विसिल ब्लो करे तो उसको सुना जाए। इसके अलावा गारंटीड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट हो गया, सांबर लेक को मैनेज करने के लिए प्रॉपर एक मैनेजमेंट एजेंसी स्टैब्लिश करना। तो इस तरीके से सरकार के द्वारा और फैसिलिटीज़ डेवलप की जा रही है, ठीक है, यही चीज़ें बताई जा रही है। और एडिशनल 10,000 के लगभग होम गार्ड की पोस्ट डेवलप की जाएगी, मतलब प्रोड्यूस की जाएगी, या फिर आप कह सकते हो 10,000 नए जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे। तो ये था पूरा बजट की समरी, ठीक है। तो इस डिस्कशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने देख ली है। थैंक यू वेरी मच।